भाजपा की बातों में सच्चाई का अभाव है, झूठ बोलना ही इनका वास्तविक स्वभाव है। जी हां, आज प्रमाणित करेंगे किस प्रकार से केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं खुद केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर जी इस देश से कृषि बिल के नाम पर, किसानों के आंदोलन के नाम पर झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। 1 दिसंबर सन 2020 को दैनिक भास्कर के फ्रंट में खबर छपी, जिसमें भास्कर के संवाददाता और कृषि मंत्री के द्वारा विशेष बातचीत के अंश छापे गए। बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन 2 ही प्रश्नों के माध्यम से आज इस बात को प्रमाणित करेंगे केंद्रीय कृषि मंत्री झूठ बोल रहे हैं। इस बिल में जो फायदे गिनाए जा रहे हैं, क्या किसी भी किसान नेता ने या किसी भी किसान संगठन ने इस बिल के आने से पहले मोदी सरकार से इन फायदों की मांग की थी? क्या किसी भी किसान संगठन या किसी भी नेता ने कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन या ज्ञापन के माध्यम से इस सरकार से निवेदन या मांग किया था क्या कि हमें ये फायदे चाहिए जो इस बिल में बताए जा रहे हैं? नहीं, किसी भी किसान संगठन या किसी भी किसान नेता ने इस प्रकार की मांग नहीं की थी। इसलिए उस दिन 1 तारीख के संवाददाता ने जब बात की थी, तब केंद्रीय कृषि मंत्री जी के पास में इस बात का जवाब नहीं था। दूसरा प्रश्न, इस बिल के आने के बाद क्या किसी भी किसान नेता या किसी भी किसान संगठन ने इस बिल का स्वागत या समर्थन किया है क्या? नहीं। क्या किसी भी किसान नेता या किसी भी किसान संगठन ने कोई धन्यवाद ज्ञापन मोदी सरकार का किया है क्या? नहीं। शायद इसलिए इस प्रश्न पर भी केंद्रीय कृषि मंत्री उस दिन निरुत्तर थे और इन प्रश्नों से भागते नजर आए। लेकिन 15 दिसंबर को आज दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में फिर से केंद्रीय कृषि मंत्री जी का बयान छपता है और वो कहते हैं कि 15 किसान संगठन ऐसे हैं जो इनके इस किसान बिल को समर्थन और स्वागत करते हैं। तो उस 1 दिसंबर के जब आपसे विशेष बातचीत चल रही थी, तब आपके पास में एक भी संगठन गिनाने के लिए नहीं था जो इस किसान बिल का समर्थन करते हो, और आज 15 दिन के बाद आप 15 किसान संगठन के बारे में बता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उन्होंने किसान बिल का समर्थन और स्वागत किया है। हर एक रात मतलब आप एक फर्जी संगठन बनाते गए, और जो 1 तारीख को आपके पास में एक भी किसान संगठन गिनाने के लिए नहीं था, आज 15 दिन बाद आपने 15 फर्जी संगठन बना करके रातों रात आज आप गिना रहे हैं कि 15 सब किसान संगठन ऐसे हैं जो आपके इस बिल का स्वागत और समर्थन करते हैं। और इससे भी प्रमाणित होता है कि आप इस देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं। और झूठ बोलने के साथ साथ आज आपके बयान जो पेपर में हमने पढ़े हैं, उसके माध्यम से आप ये कह रहे हैं कि ये जो किसान इतने दिन से ठंडी में बैठे हुए हैं, ये नकली किसान आप इनको कह रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। आप ये कह रहे हैं कि अब जब असली किसान आएंगे और वार्ता होगी तो कुछ हल निकलेगा। तो ये जो पहले वार्ता करने गए थे, क्या ये नकली किसान थे? क्या ये जो लोग जिनको आपने लाठियां मारी इस ठंडी में, आपने उनके ऊपर वाटर कैनन यूज किए, क्या ये लोग नकली किसान हैं? क्या असली किसान वो होंगे जो हेलीकॉप्टर से हेमा मालिनी जैसे नेता फोटो खिंचाने के लिए धान पकड़ लेते हैं, जमीन में बैठ जाते हैं हेलीकॉप्टर से आकर के? क्या ये आपकी नजर में असली किसान है? क्या जब ये लोग आएंगे, या जो आपके द्वारा बनाए गए किसान है, जब ये लोग आएंगे तो ये असली किसान कहलाएंगे? तो इस बात की मैं और मेरे जैसे सभी युवा भर्त्सना करते हैं, और साथ ही साथ मोदी जी आपको इस बात से आगाह कर दें कि सनद रहे कि यदि किसान देश में फसल उगाना जानता है तो ये किसान फसल काटना भी जानता है, और यदि फसल खराब हो जाए तो उस फसल को काट करके सड़कों पे लाना भी जानता है। और मोदी जी, आप हमेशा कहते थे कि आप फकीर आदमी हैं, फकीर आदमी हैं। हाँ, आप फकीर आदमी हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आप उस फकीर से भी बदतर आदमी हैं। आप उस फकीर से बदतर आदमी हैं जो कम से कम एक फकीर को जब कोई कुछ देता है तो वो भले बदले में कुछ ना दे पाए, लेकिन दिल से आशीर्वाद और दुआएं जरूर देता है। लेकिन आज आपको अन्नदाताओं ने सब कुछ दिया, लेकिन आपने उसके बदले में आपकी दुआओं से यदि उन अन्नदाताओं को कुछ मिल रहा है तो पुलिस के द्वारा लाठियां, आपके लोगों के द्वारा तिरस्कार, आपके मंत्रियों के द्वारा उनको गुंडा कहा जा रहा है, आपके मंत्रियों के द्वारा उनको नकली किसान कहा जा रहा है। तो मोदी सनद रहे, अगली फसल जब भी किसान उगाएंगे इस बात को वो ध्यान में रखेंगे, दिल में रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं और मेरे जैसे सभी युवा अंतिम सांस तक किसान आंदोलन के साथ हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।